हिंदू धर्म के विष्णु पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में समुद्र मंथन का उल्लेख किया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समुद्र मंथन की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही समुद्र मंथन में से निकलने वाले रत्नों के बारे में भी बताने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। एक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि सतयुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों के एक प्रसिद्ध महान महर्षि थे। अपने अत्यधिक क्रोध के कारण किसी की छोटी सी गलती पर भी वो श्राप दे देते थे, लेकिन भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यह देख दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का एक दिव्य पुष्प प्रदान किया, लेकिन अपने घमंड में चूर इंद्रदेव ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही पुष्प ऐरावत हाथी के मस्तक पर स्पर्श हुआ तो हाथी एकदम तेजस्वी हो गया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्रदेव द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का अपमान देख दुर्वासा ऋषि अत्यधिक क्रोध में आ गए और उन्होंने इंद्रदेव को लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा के श्राप देने के कारण से लक्ष्मी उसी समय इंद्रदेव के स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। यदि इंद्रदेव और अन्य देवता अपनी शक्ति से कमजोर और उनका वैभव भी लुप्त हो जाता है। इंद्रदेव को शक्तिहीन देख राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के सभी देवगणों को पराजित कर उन्हें वहां से बाहर कर दिया। ब्रह्मा जी और सभी देवगणों ने भगवान विष्णु के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। दुर्वासा ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी हमारे स्वर्ग से रूठ कर चली गयी और असुरों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अब आप ही हमें कोई मार्ग दिखा सकते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की यह बात जानकर देवगणों से बोले कि इस समय तुम्हारे ऊपर असुरों का संकट काल है। इसका केवल एक ही उपाय है, तुम सब देवगण मिलकर उन असुरों के साथ मित्रता कर उनकी सभी बात मान लो और क्षीर सागर के गर्भ में कई दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छिपा हुआ है। उस अमृत को पीने से तुम मृत्यु को पराजित कर हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और तुम्हारे अंदर असुरों को मारने का सामर्थ्य भी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें असुरों से मित्रता कर समुद्र मंथन के लिए तैयार करना होगा। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ दैत्यराज बलि के पास पहुँचे और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन को आरंभ करने के लिए मंदराचल पर्वत और बासुकी नाग इन दोनों की सहायता ली गई थी, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथनी और बासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। बासुकी नाग के नेत्रों से आंसू देख भगवान विष्णु ने तभी एक कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख उसे समुद्र में डूबने से बचाया। बासुकी नाग को देवता मुख की ओर करके पकड़ने लगे। तभी दानवों ने सोचा कि बासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ने में कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। यह सोचकर उन्होंने देवगणों से कहा, हम नाग के मुख की तरफ होंगे और तुम सब देवगण नाग की पूंछ की तरफ स्थान लेंगे। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तब बासुकी नाग की सहायता से कछुए के ऊपर रखा मंदराचल पर्वत घूमने लगा। इस प्रकार समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जो इस प्रकार है। समुद्र मंथन में सबसे पहले एक कालकूट नाम का हलाहल विष निकला था। उस विष के प्रभाव से सभी देवगण और दानव शक्तिहीन होने लगे। यह देख सभी देवगण और असुरों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और बोले, हे महादेव, इस हलाहल विष के प्रभाव से हमें बचाओ। अब आप ही हमारी और इस संसार की रक्षा कर सकते हैं। तभी भगवान शिव ने उस विष के कलश को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे कि उनका कंठ नीला पड़ गया। इसलिए उन्हें नीलकंठ महादेव कहते हैं। समुद्र मंथन में दूसरी बार कामधेनु निकली। कामधेनु का अर्थ होता है काम मतलब इच्छा, धेनु का मतलब गाय, यानी इच्छा पूरी करने वाली गाय।
हिंदू धर्म में गाय को एक देवी का रूप माना गया है, इसीलिए ऋषियों मुनियों ने उन्हें गाय माता के रूप में अपने पास रख लिया। समुद्र मंथन में तीसरी बार सफेद रंग के मुख वाला घोड़ा निकला जो इंद्रदेव को प्राप्त हुआ था। समुद्र मंथन में चौथी बार ऐरावत हाथी निकला। 4 दांत वाले उस हाथी की महिमा एकदम अद्भुत थी। जब रत्नों का बंटवारा हो रहा था तो ऐरावत हाथी इंद्रदेव को सौंपा गया था। समुद्र मंथन में 5वीं बार कौस्तुभ मणि निकली। प्रेम और भक्ति का प्रतीक कही जाने वाली इस मणि को स्वयं भगवान विष्णु अपने हृदय में धारण किया। समुद्र मंथन में 6वीं बार कल्प वृक्ष निकला। यह भी इंद्र को दे दिया गया था। हिंदू धर्म में कहते हैं कि कल्प वृक्ष से जिस वस्तु की भी प्रार्थना की जाए वही मिल जाती है। इस्लामी धर्म में इसका वर्णन तूबा के नाम से किया हुआ है, जो हमेशा फूलता फलता रहता है। समुद्र मंथन में 7वीं बार एक रंभा नाम की सुंदर अप्सरा निकली थी, जिसको इंद्रदेव ने अपनी राज्यसभा के लिए रखा था। एक बार कुबेर पुत्र के यहाँ जाते हुए रंभा को रावण मिले, जो कैलाश की तरफ जा रहे थे। रावण को बहुत प्यास लगी थी तो रंभा ने रावण को एक कुएं का पता बताया। रंभा से प्रसन्न होकर रावण ने उसे मणि से जड़ा हुआ स्वर्ण का हार दिया था। समुद्र मंथन में 8वीं बार देवी मां लक्ष्मी निकली थी, जो विष्णु भगवान की पत्नी थी। त्रिदेवियों में से एक मां लक्ष्मी धन और संपदा की देवी मानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली के त्योहार में भगवान गणेश के साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। समुद्र मंथन में 9वीं बार बारुणी नाम की एक देवी निकली। बारुणी शब्द का अर्थ होता है मदरा, यानी नशा करने वाले पदार्थ, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए इस देवी को मदरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इन देवी को दानव और असुरों ने लिया था, क्योंकि मनुष्य अगर भगवान की भक्ति चाहता है तो मदरा से दूर ही रहना होगा। समुद्र मंथन में से 10वीं बार चंद्रमा यानी चंद्रदेव निकले, जो पृथ्वी के एकमात्र और सौरमंडल के 5वां प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना गया है, इसीलिए भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था। समुद्र मंथन से 11वीं बार दिव्य पारिजात वृक्ष निकला था। इस पुष्प देने वाले वृक्ष की यह खासियत है कि इसे छूने से सारी थकान एकदम मिट जाती है। ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग के नृत्य करने वाली अप्सराएं भी इस वृक्ष को छूकर अपनी थकान मिटाती थी। पुराणों के अनुसार इस वृक्ष के नीचे हनुमान जी ने भी वास किया था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं स्वर्ग जाकर पारिजात वृक्ष लाए थे। समुद्र मंथन में 12वीं बार भगवान विष्णु का एक दिव्य सारंग धनुष निकला था। समुद्र मंथन में 13वीं बार एक शंख निकला था। समुद्र के जलचर से बने हुए इस ढांचे को हिंदू धर्म में पवित्र और प्रतीक माना गया है। समुद्र मंथन से 4वीं बार भगवान विष्णु के ही अंश धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। अमृत का अर्थ अमरता होता है। धन्वंतरी महाराज तन, मन और धर्म का प्रतीक है। ये तीनों साफ होंगे तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में अमृत का 14 अंक का स्थान था।